नमस्कार। हर हर महादेव। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। नए साल में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत सारी योजना बनाई होगी आपने। उनमें एक योजना यह भी होनी चाहिए कि हम कॉन्शियस लाइफ कैसे जी सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से जाग कर कैसे जी सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन की जो अंतिम संभावना है वो यही है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जाग कर जी सकें। तो आइए, गाइडेड मेडिटेशन की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम गाइडेड मेडिटेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे, इसे पकड़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं, हमारा हृदय जो हमारा दिल है वो भावनाओं का केंद्र है। तो हमारे हृदय में जो भावनाएं उठती हैं वो कब उठती हैं, कैसे उठती हैं, कहाँ चली जाती हैं, उसका राज क्या है, क्या उसको रोका जा सकता है, क्या उसको रोका जाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको गाइडेड मेडिटेशन पार्ट 2 में बतलाने का प्रयास किया था। हमारे मन में विचार चलते हैं। विचार क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, विचार को रोकना चाहिए? नहीं, हमें रोकना नहीं है, हमें जाग कर देखना है। हमें कॉन्शियस होकर बंद आँखों से उसे महसूस करना है। आँख बंद इसलिए करना है ताकि हम गहराई से उस चीज़ को महसूस कर सकें। कुछ समय के बाद यदि आप इसमें निपुण हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपको आँख वाँख बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो शुरुआती दिनों में मैं आपसे कहता हूँ आप आंख बंद कर लें। आगे चलकर आप आंख खोलकर मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है। अपने शरीर को समझना, अपने मन में चल रहे विचारों को समझना, मन में उठ रहे विचारों को समझना, अपने हृदय में उठ रही भावनाओं को समझना। जब तक आप समझेंगे नहीं अपने भौतिक शरीर को, अपने मन को, अपने अंदर उठ रही भावनाओं को, आप ध्यान में प्रविष्ट नहीं कर पाएंगे। आप मेडिटेशन में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन में जाने के लिए यह सब चीज तो बाधक है। ध्यान में जैसे आप बैठेंगे, अभी आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बातें लड़ा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, कुछ शरीर में नहीं होगा। जैसे आप ध्यान करने बैठेंगे, खुजली होने लग जाएगी, इधर खुजाने का मन करेगा, इधर सिर में कुछ होने लग जाएगा, पीठ में कुछ होने लग जाएगा, पैर में कुछ होने लग जाएगा। जैसे ही आप बैठेंगे ध्यान में, शरीर में कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठेंगे और आंख बंद करेंगे, आपके मन में अनेक प्रकार के विचार, दुनिया भर के विचार घूमने लग जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार आने लग जाएंगे। आप कहेंगे इससे पहले ही हम ठीक थे, ये तो उल्टी स्थिति हो गई, ये तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, इन्हें समझना है। आप आंख बंद करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। ध्यान करने के लिए मन में अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं, जिसको हमने कभी दबा दिया था, दमित भावनाएं, जिसको हमने कभी सप्रेस कर दिया था, वो सब निकलने लग जाएंगी। क्योंकि ध्यान की अवस्था में हमारा शरीर शिथिल होने लगता है, हमारा मन शिथिल होने लगता है, तो हमारी भावनाएं आसानी से निकलने, प्रस्फुटित होने लगती, खुलने लग जाती है, खिलने लग जाती है, फैलने लग जाती हैं। ये विज्ञान है ध्यान का। तो आइए, आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इतने कम समय में आपको हम सिखलाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास ही यही है कि हम कम समय में आपको ध्यान सिखा दें। हम ध्यान इसलिए सिखाना चाहते हैं कि आपको भी एक जागरूक व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आप अपने जीवन को परिपूर्णता से जिएंगे। जीवन में जितने प्रकार के रंग हैं ना, सभी रंगों को आप जी पाएंगे। जीवन जितने जीने के जितने प्रकार के ढंग है ना, आप सभी ढंग को अच्छे से जी पाएंगे। आपको यह नहीं लगेगा अरे मैंने ये तो किया लेकिन वह नहीं किया। जीवन को बस कुछ ही मात्रा में जाना तो क्या जाना, जीवन बहुत व्यापक है।
हमारे जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा है। सभी संभावनाओं तक नहीं पहुँचे, लेकिन बहुत तक तो पहुँचे। उसी का प्रयास है ध्यान, उसका माध्यम है ध्यान। तो आइए फिर से एक बार चलते हैं गाइडेड मेडिटेशन की पार्ट 3 में, भाग 3 में। आराम पूर्वक बैठ जाएं, घर में, बरामदे पर, जहाँ भी आपके लिए उचित वातावरण है, शांत स्थिति है, माहौल ठीक है, वहाँ आप आराम से कुर्सी पर, सोफा पर, बिस्तर पर, जहाँ आपको अच्छा से लगता है बैठ सकते हैं। कुछ समय के लिए निश्चिंत होकर वहाँ बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा या नहीं तो ध्यान मुद्रा लगा लें। ऐसे ध्यान मुद्रा आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध को फोटोग्राफ में देखा होगा, फोटो में बिल्कुल। आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें और धीरे धीरे देखें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे बंद आंखों से अपने आप को देखें, महसूस कर। देखने का भाव यह है महसूस करना। अपने पैरों को, दोनों हाथों को, पेट को, छाती को, पीठ को, अपने सिर को, शरीर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। बंद आंखों से देखें शरीर शिथिल हो रहा है। जैसे आप आंख बंद कर रहे हैं, आपने मुंह बंद किया है, आप आलथी पालथी मारकर, चौकड़ी मारकर बैठे हैं, विश्रामपूर्ण अवस्था में बैठे हैं। आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा है, महसूस कर लें इसे। और देखें आपके सिर में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जो कुछ विचार हैं वो भी धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। एक और हमारे जीवन का केंद्र है, वह है हृदय। हृदय हमारे जीवन के 3 मुख्य केंद्रों में से एक है। मैं उसे अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहता हूँ दिल यानी हृदय, दिमाग यानी मन, मस्तिष्क, और नाभि यानी नबल सेंटर, पेट के बीच में जो छोटा सा गड्ढा है वो गड्ढा। मणिपुर चक्र कह सकते हैं कुंडलिनी की भाषा में। अब आपको विचारों पर नहीं, अपनी भावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आप महसूस कर पा रहे हैं, आप भीतर से अपने आप को देख पा रहे हैं कि आपका शरीर स्थिर है, मन आपका शांत है, लेकिन कोई ना कोई भावनाएं चलती रहती हैं। माता पिता से प्रेम है, परिवारजनों से प्रेम है, कोई प्रेमिका है, कोई प्रेमी है, कोई भाई बहन है, कोई रिश्तेदार हैं, कोई संबंधी हैं, कोई कुटुंब हैं। उसने जो बोला था, उसने कभी प्रेम के शब्द बोले तो वो भी, उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, गाली दी वो भी, उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया था वो भी, कभी बहुत ज़्यादा अपमान किया था वो भी, वो आपको याद आते रहते हैं बीच बीच में। कोई भी काम करेंगे, उस काम के भीतर, काम के दरमियान आपको ये भावनाएं भी भीतर से हिलोड़े मारती रहती हैं। आप महसूस करें आपके मन में, आपके जीवन में
ऐसी कोई भावनाएं आ रही हैं क्या? किसी से बहुत गहरा लगाव है क्या? वो भी भावना ही है। पहला लगाव तो भावना के तल पर ही होता है। आत्मा के तल पर तो हम होते नहीं हैं, तो पता नहीं चलता है। शुरुआती जो लगाव होता है वो तो शरीर के तल पर, विचार के तल पर, भाव के तल पर ही होता है। आंख बंद रखें, मुंह बंद रखें, अपने भावनाओं पर गौर करें। देखें मन में कोई भावनाएं उठ रही हैं क्या? कोई भावनाएं आपको बार बार आपके हृदय से निकल रही हैं या हृदय को ठोकर मार रही हैं क्या? आपके हृदय को छू रही हैं क्या? किसी प्रकार का प्रेम हो, अपनापन हो, मान सम्मान हो, ममता हो, करुणा हो, दया हो, किसी का ख्याल रखने का विचार आ रहा हो, किसी से लगाव हो, उस तरह के विचार आ रहे हैं क्या? सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है, जगे रहना है। जागकर, शांत और स्थिर रहकर अपने भीतर उठ रहे विचारों को, भावनाओं को देखना है। किसी की याद आ रही हो तो देखना है उसे। किसी को भूल जाने का मन कर रहा हो तो देखना उसे। देखते रहें, बंद आंखों से देखते रहें। भीतर ही भीतर अपने आप को देखते रहें, महसूस करते रहें। देखें, मैं महसूस करने से ज़्यादा देखने पर जोर देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं। देखें, कोई बरबस कोई ख्याल आता है, किसी की याद आती है और चली जाती है, आई और गई, उसे आप बस देख लें। शरीर शांत है, शरीर स्थिर है, मन शांत है, भावनाओं को आप देख रहे हैं। मन में जितने प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं, इमोशंस जग रहे हैं, उन्हें आपको देखना है, बस देखना है। उन भावनाओं के पीछे जाना नहीं है, भागना नहीं है, उसमें अटैच नहीं होना है, उसमें जुड़ना नहीं है, बस आपको देखना है। प्लीज डोंट अटैच विथ योर इमोशंस। यू आर जस्ट अ वॉचर। आप एक देखने वाले दृष्टा हैं। आप बस देखने वाले, आप कैमरे का काम कर रहे हैं बस। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बस कैमरे का काम कर रही। आप देखते रहें, देखते रहें। सोना नहीं है, प्लीज डोंट स्लीप। बी कॉन्शियस, जगे रहें।
देखते रहें, कुछ समय और देखते रहें, स्वयं के भीतर उठ रहे भावनाओं को देखते रहें। देखें बार बार, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई विचार है जिसके प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। क्या बार बार एक ही विचार, एक ही व्यक्ति का चेहरा सामने आ रहा है? क्या बार बार एक ही नाम आपके सामने आ रहा है? देखें, आप देख सकते हैं, देखें प्लीज। देखें, जिनसे प्रेम करते हैं उनका नाम आ रहा है, उनका चेहरा सामने आता है। जिनसे नफरत करते हैं उनका चेहरा सामने आता है। देखते रहें। दो तीन लंबी गहरी सांस ले लें। 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें। दो तीन लंबी गहरी सांस ले लें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। चेहरे पर लगा लें, सिर पर लगा लें, पूरे शरीर पर जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगा लें। इसके माध्यम से आप अपनी भावनाओं और अपने विचारों को सेपरेट करना सीख जाएंगे, पृथक करना, अलग अलग करना सीख जाएंगे, वर्गीकरण सीख जाएंगे, क्लासिफिकेशन सीख जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये हमारी भावनाएं हैं, यहाँ मैं अटका हूँ। जहाँ हमारी भावनाएं ज़्यादा मजबूती से पकड़े रहती हैं वहाँ हमारी ऊर्जा दिन ब दिन खाती रहती है। वही चीज़, वही भावनाएं, वही दमित भावनाएं हमारी ऊर्जा को खा जाती हैं। हमारे शरीर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उस ऊर्जा को हमारी भावनाएं खा जाती हैं, तो हमारा शरीर फिर ऊर्जाहीन हो जाता है। फिर से हम शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन करते हैं, जल पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम में जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अनेक चीज़ करते हैं शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। और शरीर को ऊर्जा बना करके फिर शरीर की ऊर्जा को क्षय कर देते हैं, बेहोशी में गंवा देते हैं। यह ठीक नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने जीवन में इसको बार बार देखें, और यदि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।